Good morning, students. Today we will discuss about our next topic of lesson number 8, which is the plasma membrane. So firstly, what is a plasma membrane? Plasma membrane, or we can say a cell membrane. So it covers various cell organelles which is present inside the cell and which have some ultrastructure which is called a biomembrane. So plasma membrane क्या है? हमारे जितने भी सेल हैं उसके जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया होगी, न्यूक्लियस हो गया, और भी जितने राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी हैं, या फिर सेल जो है उसको कवर करके रखती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो कवर करने के लिए, और वी कैन से इसके बहुत से मॉडल आए थे इसके कॉम्पोजिशन के लिए, स्ट्रक्चरल मॉडल जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो लेकिन जो हम करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपके सिलेबस में भी है, और ये एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, हम यही वाला मॉडल करेंगे। ये जिसमें क्या होती है इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन आइसबर्ग्स है इन अ सी ऑफ लिपिड्स। मतलब कि ये इसकी डेफिनेशन दी गई है कि किस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्रोटीन का आइसबर्ग्स है लिपिड्स के एक सी में, उसकी तरह ये काम करती है। लाइपोप्रोटीनियस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्राई लैमिनर होती है। इसका नेचर कैसा है? फ्लूइड नेचर है। मूवमेंट होती है दो तरह की, ट्रांजिशन मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसमें क्या होता है फ्लिप फ्लॉप, मतलब कि इसकी लेयर्स के बीच में इंटरचेंज होगा। ट्रांजिशन में क्या है कि जो चेंज होंगे विद इन द सेम लेयर चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स प्रेजेंट्स होते हैं इसके अंदर, दो तरह के होते हैं, बाहर वाली साइड, अंदर वाली साइड। फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं जिसके 2 एंड्स होते हैं, एक सर होता है, हेड होता है, और एक टेल होती है। हेड जो होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का, उसकी 2 लेयर्स होती हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जिसका क्या काम है, वाटर रेजिस्टेंस बैरियर बनाना। अब ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बनाएं, आपने तो बहुत साफ डायग्राम बनाना है, मैं जैसे आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि किस तरह का डायग्राम होता है। सबसे पहले हमने बात की फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो किस तरह की हमने कहा ना कि 2 तरह के इसके होते हैं, एंड्स होते हैं। मान लो ये वाला एंड जो है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ये बच्चे टेल हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसी तरह से ये देखो टेल वाली साइड जो है वो उसकी डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। दैट इज अ वन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। इसके बीच में ये क्या है? एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं टनल प्रोटीन। ये प्रोटीन प्रेजेंट्स है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से ही ये लेयर जो है वो यहाँ होगी, इस तरह से ये अटैच होते हैं। बच्चे मेरे एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं बना रही हूँ डायग्राम, इसलिए थोड़े क्लियर नहीं बन रहे। आपने इस तरह से नहीं बनाने, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं, आपने बहुत साफ डायग्राम बनाने हैं। दैट इज़ अगेन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड, और वी कैन से 1 लेयर। एक लेयर ये हो गई, ये एक लेयर ये होगी, 2 लेयर्स होगी ना, और इसकी टेल्स जो है वो इस तरह से मैच कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये। दैट इज़ अ हाइड्रोफिलिक हेड, और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्या और क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स लगे हुए हैं, हमने कितने 2 तरह के प्रोटीन लगे हुए हैं, अंदर वाली साइड पे भी लगे हैं, बाहर वाली साइड पे ये लगा है, अंदर वाली साइड पे प्रोटीन अटैच है, यहाँ पे इसके बाहर भी जो है वो प्रोटीन अटैच है, दैट इज़ द पेरिफेरल प्रोटीन जो है अटैच है। उसी तरह से इसके यहाँ पे बाहर प्रोटीन अटैच है। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो उसके बाद बच्चे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने जो फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबको पता ही है। प्रोटेक्ट करती है, ये ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स का। उसके बाद इसमें जो इसका काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बेटा 2 तरह से काम करती है ये, 2 प्रोसेसेस से, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टिव प्रोसेस की, एक्टिव में हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस करने हैं आपने।
डिफ्यूज़न क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है इसमें मटेरियल्स का, चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड्स हो, फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में। अगर हम इसका एग्जांपल करें, मान लो एक बीकर है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमने कोई भी मान लो कॉपर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे छोड़ दिए, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये धीरे धीरे जो पूरे बीकर में इस तरह से ये फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सिर्फ वाटर या कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्ट होगा, जो सॉल्यूट है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होता, उसकी मूवमेंट नहीं होती। और मूवमेंट किसके थ्रू होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर हम इसका एग्जांपल लें, यहाँ पे क्या होगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होगी बीकर के बीच में, यहाँ पे एक पानी है और पानी में कुछ सॉल्यूट अगर प्रेजेंट है तो मूवमेंट किसकी होगी? वाटर की होगी, सॉल्यूट्स की मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच है। फिर आती है प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? जो टर्जिड सेल होता है वो चेंज होता है फ्लैसिड सेल में। मान लो कोई भी एक सेल है, ये दैट इज़ अ वन सेल, तो ये सेल क्या होगा? इस सेल की जो शेप है, ये प्रोटोप्लाज्म है ना इसके अंदर, ये सेल जो है वो श्रंकन हो जाएगा। श्रंकन हो जाएगा मतलब इसका जो प्रोटोप्लाज्म ऐसे ये पंक्चर टाइप हो जाएगा, ये जिसे हम बोलते हैं ना सूख जाना, उस तरह से सूख जाएगा ये सेल। इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज सेल। और डी प्लाज्मोलाइसिस में क्या है? इसका उल्टा, जो ये श्रंकन सेल्स हैं दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। फिर आता है बच्चे पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें हमने पढ़नी है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में होता क्या है? बेसिकली एंडोसाइटोसिस में जो लार्ज साइज लिक्विड या सॉलिड मटेरियल होता है वो सेल में सेल इनटेक करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? किसका इनटेक हो रहा है? सॉलिड मटेरियल्स का और लिक्विड का। तो ये दो तरह की होगी आगे, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। वैसे मैंने आपको न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया करवाना था, बट फिर ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको ये करवाई। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग, मतलब जो लिक्विड मटेरियल्स है उसका इनटेक होगा। फेगोसाइटोसिस में क्या होगा? जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसका इनटेक होगा। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। फेगो में सॉलिड का इनटेक होगा, पिनो में लिक्विड का इनटेक होगा। और एंडो का क्या मतलब है? लिक्विड और सॉलिड दोनों का ही इनटेक करना। ठीक है, इसके डायग्राम्स भी आपको करने हैं, जैसे अगर मैं आपको एंड में बताती हूँ इन जनरल। फिर एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? सेल वॉमिटिंग, मतलब एक्सपेलिंग होना लार्ज साइज मटेरियल का आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। किस तरह से होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। मान लो ये एक सेल है, ये मान लो एक सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म वगैरह आ गया। ठीक है, ये हो गई सेल की सेक्रीशन, मतलब सेल वॉमिटिंग होना, मतलब कोई चीज़ जो है वो सेल से बाहर जाएगी। पहले ये अंदर वाली साइड थी, ये बाहर आई, फिर धीरे धीरे एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? ये एक वेसिकल बन जाएगी इस तरह से, और जो ये वाला पोर्शन है, ये जो सेल की सेक्रीशन है, जैसे हम बोलेंगे सेल की सेक्रीशन है, ये क्या करेगी? इसके बाहर चली जाएगी। इसे हम बोलते हैं एक्सपेल करना, एक्सो में एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस में हमने बात की कि दो तरह का होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस और एक होता है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में हमने क्या पढ़ा कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उसका क्या होगा? इनटेक होगा। मान लो दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, इसमें क्या था? सबसे पहले क्या होगा? इनवेजिनेशन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनवेजिनेट करेगी। इनवेजिनेट का क्या मतलब होता है? इस तरह से ये इनवेजिनेशन एक प्रोसेस बनाएगी, प्रोसेस बनाई। देन ये जो पार्टिकल्स हैं, ओहो बेटा, जो ये पार्टिकल्स हैं फिर ये क्या करेंगे? जो ये इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन है इसके साथ अटैच होंगे, और धीरे धीरे फिर से ये जो मेम्ब्रेन अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, और जो ये पार्टिकल्स थे ये इसका इनटेक हो गया सेल के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? जो हमारा जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी? एक तरह से सूडोपोडिया बनाएगी। सूडोपोडिया कैसे होते हैं? अमीबा में हमें पढ़े थे ना, जिसकी हेल्प से वो अपना
मूवमेंट करता है, इसमें सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होगा। सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ये जो इन्वेजिनेशन है, सूडोपोडिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यहाँ ये जो मेम्ब्रेन है सबसे पहले इन्वेजिनेट करेगी, इसको धीरे धीरे ये इन्वेजिनेट करके ये इन्वेजिनेशन कवर हो जाएगी और ये सोल्यूट पार्टिकल जो है वो अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं इसका डायग्राम आपको सेंड करूँगी। बस समझाया मैंने कि किस तरह से सबसे पहले इन सूडोपोडिया होते हैं, उसके अंदर सोल्यूट पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या है, लिक्विड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर जाएगा। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पिनोसाइटोसिस एंड द फाइगोसाइटोसिस। बेटा अगर मैं अब बात करूँ आपसे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल है। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने क्या करना है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया के आपने सिर्फ फंक्शंस पढ़ने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। सो सबसे पहले इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत सारे क्रिस्टी जो हैं वो अटैच हैं, ये अटैच हैं। उसके बाद ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। बच्चे ये आउटर मेम्ब्रेन है, दैट वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बहुत सारे क्रिस्टी यहाँ पे प्रेजेंट्स हैं, ये क्रिस्टी प्रेजेंट्स है यहाँ पर। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट्स होगा। उसके बाद ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट्स होंगे। उसके बाद राइबोसोम प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन बनाती है, ठीक है। उसके अलावा क्रेब साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। डीएनए कैसा होता है, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बच्चे उसके बाद हमने आप माइटोकॉन्ड्रिया के क्या पढ़ने हैं, फंक्शंस करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द, विच वन इज़ द, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस। क्या काम है इसका, दैट इज़ द पावर हाउस और स्टोरेज बैटरी, ठीक है। उसके अलावा हेल्प करती है ये थर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा योक न्यूक्लियस में काम करती है ये। बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अलावा क्या करती है, मैट्रिक्स हैज़ एंजाइम फॉर इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। उसके अलावा बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, ये हमारा जो स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है स्पर्म्स फॉर्मेशन की, वहाँ पे हेल्प करती है माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली अगर हम बात करें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है। मतलब कि कोई भी सेल है उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है उस सेल को, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है, सबसे स्मॉल सेल है ना, बैक्टीरिया भी एक सेल है, उसको भी क्या करती है, हेल्प कौन करती है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है। बाकी इसमें चैम्बर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के चैम्बर्स होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, इनर चैम्बर